अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद रखे और हर बुरी नज़र से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप ईद स्पेशल, रमज़ान स्पेशल या दावत स्पेशल कोई भी नाम चाहें दे सकते हैं, क्योंकि यह हर मौके के लिहाज से एक ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी है। इस डेज़र्ट की एक खूबी ये भी है कि ये खाने में बहुत ही लाइट होता है और मुंह में घुल जाता है। तो चलिए जल्दी से यह ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। ये डेज़र्ट बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हुए एक पतीली में 1 लीटर दूध लिया है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी। आप यहाँ चीनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी को दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए दूध के अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक यहाँ दूध में बॉयल आता है, हम इसके लिए एक कस्टर्ड मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कप दूध लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड के शामिल कर दूँगी और इसे शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। आप चाहें तो यहाँ कस्टर्ड पाउडर को पानी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो वनीला कस्टर्ड की जगह कोई दूसरे फ्लेवर का कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक यहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया, आप देख सकते हैं कि हमने जो दूध बॉईल करने के लिए रखा था उसमें भी बॉयल आ चुका है। अब हम इस कस्टर्ड वाले मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक स्मूथ सा कस्टर्ड तैयार हो जाए। कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ हमारा क्रीमी सा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक यहाँ कस्टर्ड ठंडा होता है, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में मैंने यहाँ चॉकलेट फ्लेवर का एक स्पंज लिया है। ये स्पंज मैंने खुद घर में रेडी किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये खुद बेक नहीं करना चाहते तो ये बाज़ार से भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप इसकी जगह चॉकलेट फ्लेवर के कप केक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केक घर में बेक करते हैं तो ये आपको बहुत ही कम कीमत में पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये स्पंज मैंने सिर्फ 4 अंडों से तैयार किया है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा केक कटिंग करते हुए इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें से और केक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने केक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। दूसरी तरफ हमने जो कस्टर्ड ठंडा करने के लिए रखा था वो भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसके अंदर क्रीम शामिल करूँगी। मैंने यहाँ 1 कप फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो आप इसकी जगह टेट्रा पैक वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह दूध की मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कस्टर्ड को एक क्रीमी फ्लेवर देना है। अब हम क्रीम को कस्टर्ड के अंदर उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा जो कस्टर्ड है वो एक ज़बरदस्त सी क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। जब तक मैं यहाँ क्रीम मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हमने इस डेज़र्ट को जिस डिश के अंदर सर्व करना है, हमने जो केक के छोटे छोटे पीसेस करके रखे थे उनकी एक लेयर इस डिश के अंदर बिछा देंगे। अब आपको जितना केक पसंद हो आप उतने केक का इस्तेमाल इस डिश के अंदर कर सकते हैं। केक की लेयर बिछाने के बाद अब हम इसे किसी फ्लैट स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब हम इस केक के ऊपर फ्रूट की एक लेयर बिछाएंगे। आपको जो फ्रूट पसंद हो आप यहाँ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ बनाना का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ टिन फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे इस डेज़र्ट में बनाना का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब हमने जो क्रीमी सा कस्टर्ड रेडी करके रखा था, अब हम इसके ऊपर उसकी एक लेयर बिछा देंगे। कस्टर्ड की एक लेयर बिछाने के बाद अब मैंने जो केक के पीसेस करके रखे थे मैं उन्हें फिर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो आप इसे सिंगल लेयर लगाकर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ केक की डबल लेयर लगा रही हूँ। बस अब हम फिर से इसके ऊपर फ्रूट रखते हुए कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। डेज़र्ट को इस तरीके से रेडी करने के बाद अब आप इसे फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट जिस चीज़ के साथ चाहें गार्निश करें। लेकिन मेरे पास क्योंकि घर में चॉकलेट सिरप मौजूद था, इसलिए मैं यहाँ इसे गार्निश करने के लिए चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ।
अब मैंने जो केक का चूरा करके रखा था उसे भी मैं साइडों पे हल्का हल्का फैला दूंगी। इससे भी डेज़र्ट की बहुत ही ज़बरदस्ती लुक आती है। अब इसे रेडी करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रखते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इस बदलते हुए मौसम में ये ठंडा ठंडा डेज़र्ट खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी एक बार ये डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।